वफाकी हुकूमत सुबह बजट पेश करेगी। एक्सपोर्टर बजट आने से पहले ही हुकूमत से नाला, टैक्स रजीम बढ़ाने की तजवीज का कारोबार कुछ करार दे दी। बजट पर मुशावरत न करने पर भी ताजर चीखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजरों ने कहा, तारीख का पहला बजट है जिसमें हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। ताजर अपने नुकसान का भी टैक्स भरने पर मजबूर हैं। ताजरों के मजीद क्या तहफ्फुज़ात हैं, जानते हैं सिराज भट्ट की रिपोर्ट में। मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स की बजट से पहले बजट पर तनकीद, सनअतकार नई टैक्स रजीम पॉलिसी से नाला। ग्रुप लीडर पीएचएम में हाजी सलामत कहते हैं, उम्मीद थी मॉनेटरी पॉलिसी में मार्कअप 5 से 10% कम होगा। हुकूमत ने मामूली कमी से उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इनकम टैक्स, बिजली और मार्कअप की ये होप थी कि ये 4-5% कम करेंगे। हमारा मुताबिक है कि इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मार्कअप किसी भी दुनिया में एक्सपोर्टर जो सस्टेन नहीं कर सकता। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक ने कहा, एक्सपोर्टर्स वाहिद तबका जो अपने नुकसान का भी टैक्स देता है। टैक्स ना देने वाले लोग एक्सपोर्टर्स पर हंस रहे हैं। जो लोग पहले टैक्स नेट में नहीं हैं वो नहीं आएंगे, वो आज तक नहीं आए। वो इसलिए नहीं आएंगे कि इस बजट ने एक फैसला करना है। इस बजट ने ये फैसला करना है कि कारोबार और पॉलिटिक्स इकट्ठी चलेगी या सिर्फ पॉलिटिक्स चलेगी। और ये बजट हमें जो अभी तक नजर आ रहा है, अल्लाह करे मैं गलत हूं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। सनअतकार कहते हैं, कारोबार के बगैर सियासत भी नहीं चल सकती। बिजली गैस की कीमत कम ना हुई और फैसलों में कारोबारी तबके को शामिल ना किया, इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ सिराज भट्ट, फैसलाबाद। सनअतकारों के तहफ्फुज़ात आपने जाने, बजट से मुतल्लिक ही मजीद बात करें। आपको बताएं, हुकूमत मोबाइल फोन पर भी टैक्स बढ़ाने को तैयार। बजट में दरामदी मोबाइल फोन पर 25% तक जीएसटी आयद किया जाने लगा। ताजर बिलबिला उठे, कहते हैं टैक्स बढ़ने से कारोबार तबाह हो जाएंगे। कि बजट में टैक्सों का मजीद बोझ बढ़ने का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। दरामदी मोबाइल फोन्स पर FED का मुजमुई तखमीना लगाया जा रहा है। नया टैक्स लगने से मोबाइल फोन की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। दरामदी मोबाइल फोन पर 25% GST आयद होने से कारोबार ठप हो जाएंगे। ताजर परेशान, कहते हैं नए टैक्स के बाद मोबाइल की खरीदारी आवाम के लिए ख्वाब बन जाएगी। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, हुकूमत मजीद बोझ न डाले। तकरीबन 100 में से 50% कमी हुई, आधो काम कम हो गया, कस्टमर बहुत कम हो गया। और गर्मी है, कुछ ऐसे ऐसे हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं कि हर महीने यही सोचते ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं हो रहा। ताजरों का कहना था कि हालात ये हैं कि लोग आज मोबाइल फोन बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। सैकड़ों सार्फिन आज भी टैक्स ज्यादा होने की वजह से नॉन PTA फोन चलाने पर मजबूर हैं। लोग एक्चुअली कर क्या रहे कि एक फोन पे नॉन PTA रख के एक छोटा फोन पास रखा डिवाइस के तौर पे, वो यूज कर रहे हैं। अगर ये बढ़ गया तो फिर कोई भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं हो सकता। कारोबार वैसे ही डल है, खत्म हुए हैं। उसके बाद ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसे बिल्कुल ही गरीब आदमी तो मर जाएगा। ताजर हजरात तो वैसे ही रो रहे हैं। दुकानदार कहते हैं, अगर मोबाइल फोन पर टैक्स मजीद बढ़ा तो सार्फिन की कुव्वत खरीद के साथ हमारे कारोबार भी शदीद मुतासिर होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स के बाद सेल्स टैक्स ऑडिट शुरू कर दिए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मालिकान को ऑडिट नोटिस जारी। दूसरी जानिब इनकम टैक्स नादिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां। 15 डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट अटैच करके 100 मिलियन रुपए से जायद रिकवरी कर ली गई। उमर असमत की रिपोर्ट देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के सेल्स टैक्स ऑडिट शुरू कर दिए। 50 से जायद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मालकान को ऑडिट नोटिस जारी कर दिए गए। इससे कबल भी ऑडिट में प्रोसेसिंग मिल्स मालकान को अरबों रुपए टैक्स डाला गया था। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक FBR जल्दबाजी में नोटिस जारी कर रहा है। कम वक्त में बड़ी तादाद में मेरिट पर ऑडिट मुमकिन नहीं। टैक्स गुजारों का मुतालबा है FBR अफसरान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद को बार नोटिस भिजवाने की बजाय टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम करें। रवा माली साल के आखिरी महीने के दौरान FBR नादहिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहर्रिक रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से 15 टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट फ्रीज करके रिकवरी कर ली गई। फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट से 100 मिलियन रुपए से जायद रिकवरी की गई। FBR हुकाम के मुताबिक रवा माली साल अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। डिफॉल्टर से रिकवरी करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। बैंक अकाउंट
फ्रीज करके रिकवरियां की जा रही हैं। डिफॉल्टर्स कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जिम्मेदारी अदा करते हुए टैक्स अदायगियां करें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामी टैक्स गुजारों के लिए दर्द सर बनकर रह गई। कानून के मुताबिक होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की कैटेगरी में रजिस्टर्ड अफराद के लिए टैक्स की शरह कम है। सेल्स टैक्स रिटर्न में जायद टैक्स के बाइस कारोबारी अफराद को परेशानी का सामना है। टैक्स गुजारों का कहना है तकनीकी खामी को दूर करके टैक्स गुजारों को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। माली साल का इख्तितामी महीना शुरू, टेक्सटाइल शोबा के मुख्तलिफ सेक्टर्स की बरामदी रिपोर्ट सामने आ गई। नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स बरामदात में कमी, बेडवेयर, टॉवल्स, मेडअप आर्टिकल्स की बरामदात में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले और मजमूई 11 महीनों की रिपोर्ट जारी। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। माली साल के आखिरी महीने जून में बरामदी रिपोर्ट्स भी सेक्टर वार सामने आने लगी। टेक्सटाइल शोबे की नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स में कमी, बेडवेयर और टॉवल सेक्टर में बेहतरी आई। नेटवेयर सेक्टर मजमूई 11 महीनों में 4.43% खसारा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माली साल 3 अरब 39 करोड़ डॉलर, रवां साल 3 अरब 24 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। रेडीमेड गारमेंट्स 2.27% खसारे में रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल 2 अरब 65 करोड़ डॉलर के मुकाबले 2 अरब 59 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। बेडवेयर बरामदात 2.78% गुज़िश्ता साल से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। गुज़िश्ता साल 2 अरब 3 करोड़ डॉलर के मुकाबले 2 अरब 8 करोड़ के मुकाबला रिकॉर्ड। टॉवल्स एक्सपोर्ट्स में 5.17% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल 74 अरब डॉलर के मुकाबले 78 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। लाइलपुर कराची बन गया, ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। सिविल लाइन के इलाका में शहरी को 25 लाख रुपए भत्ता की पर्ची मौसूल। ताजर मोहम्मद सईद को गैराज में भत्ते की पर्ची मिली। 25 लाख रुपए जूतों के डब्बे में रखने का मुतालिबा। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मुलजिम खादिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में भत्ताखोर मुतहरिक हो गए। थाना सिविल लाइन के इलाके में शहरी को 25 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई। ताजिर मोहम्मद सईद को गैराज से भत्ते की पर्ची मिली। भत्ताखोर ने 25 लाख रुपए जूतों में रखने का मुतालबा कर दिया। रकम वाला डब्बा सवात इंटरचेंज पर पहुंचने का भी पर्ची में कहा गया। एसपी लालपुर डिवीजन रहमान कादर ने शहरी की मदीयत में फौरी मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने जदीद वसाइल इस्तेमाल करते हुए भत्ताखोर खादिम अली को गिरफ्तार कर लिया। भत्ताखोर खादिम अली को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। न्यामू अना मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का अमल सुस्त रवि का शिकार। खूबसूरत जानवर तो मौजूद, खरीदार जानवर खरीदने से नाला। व्यापारियों के आने वाले दिनों में खरीदो फरोख्त में बेहतरी की उम्मीद। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। चुकी हैं न्यामो मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो आज कुछ बेहतर दिखाई दी है पहले दिनों की निस्बत, और गाहक जो है उन्होंने मवेशी मंडियों को रुख किया है, लेकिन अभी खरीदो फरोख्त का अमल वैसा शुरू नहीं हुआ जैसे नॉर्मली होता है। बात करने के लिए यहाँ से पर जो कैटल मार्केट है उनके ऑनर मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, कैसा आजकल ओवरऑल दिन कैसा रहा है? आज कोई अच्छा काम रहा है या अभी भी कुछ हल्का है? अभी भी काम यानी खरीदारी कम कर रहे हैं, ज्यादा विजिट्स कर रहे हैं, जानवरों को दाम पूछ रहे हैं, फिर अपनी लिमिट्स देख रहे हैं कि क्या उन्होंने कितने वाला एनिमल्स खरीदना है। उस लिहाज से अभी ओवरऑल व्यू हो रहा है मंडियों का, कस्टमर का, लेकिन अभी खरीदारी कम है। अच्छा, ये बताया कि यहाँ पर जो जानवर है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं कीमतों के हिसाब से? मेरे पास प्राइस रेंज 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक है। हर कैटेगरी का मैंने एनिमल रखा है कि जो कम प्राइस में लेना चाहते हैं, 2 लाख वाला, 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख तक मेरे पास एनिमल मौजूद है। अभी तक कुछ सेल्स में कुछ बेहतरी आई है या अभी फिलहाल सिर्फ विजिट ही चल, जैसे कि आपने पहले? अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो रहे हैं। हमने जो प्राइसेस बहुत रीजनेबल रखी हुई हैं, सेल हो रहे हैं, लेकिन अभी लोग गर्मी की वजह से वैसे ही परचेज कम कर रहे हैं कि हम एंड पे 2-3 दिन में लेंगे, आगे पसंद करके जा रहे हैं और खरीदारी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्यू बहुत लोग कर रहे हैं। विजिट जो है वो भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रॉपर जो खरीदारी का अमल है वो उस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ जैसे आम दिनों में होता है। और भी मौजूद है यहाँ पर जो खरीदार आए हमारे पास। आप बताएं, आप यहाँ पर खरीदारी के लिए आए, कैसा लग रहा है माहौल किस तरह का? सारी मंडी हमने विजिट की है, लेकिन जो माहौल, जो जानवर मैंने जो है ना वो इस साइड पे देखे हैं, मुझे जो है ना वो कहीं और नहीं नज़र आए। तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह इन्होंने देखभाल की हुई है, बड़े अच्छे माशाल्लाह इनकी हाइट, इनकी ग्रोथ आप देख रहे हैं जानवरों की। यहाँ पर जो इंतजामिया ने इंतजामात से आप मुतमईन हैं जो ओवरऑल मंडी में फ्राहम किए गए? नो कमेंट्स। मतलब के जो इंतजामात है वो इतने कोई अच्छे नहीं नजर आ रहे। मैं जो है ना वो हम लास्ट ईयर की मैं अभी बात कर रहा था दोस्त से कि यार लास्ट टाइम जब ये गवर्नमेंट के अंडर थी तो ये जो बाहर है, जो इस तरह की जो है ना वो इंतजामिया मैं समझता हूँ कि जो है ना अभी सोई पड़ी है।
कोई इंतज़ाम नहीं है किसी किस्म का, जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो मैं समझता हूँ इस टाइम ज़्यादती हो रही है। जो है ना फार्मर जो इतनी दूर दूर से इतनी जो है ना वो अपने इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है जानवर लेके आ रहे हैं। देखिए आप बाहर जो है ना वो इतना रश पड़ा हुआ है, कोई शेडो में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है, जो लोग जो है ना यहाँ पे आ रहे हैं ये उनके साथ बहुत ज़्यादती है। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो तो हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो गाहक हैं वो रुख कर रहे हैं। अभी विजिटिंग जारी है और खरीदो फरोख्त का अमल वैसा शुरू नहीं हुआ, लेकिन मवेशी मंडियों में रौनकें जो वो बहाल होती दिखाई दे रही हैं। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कीमत भारी कम हुए बड़े जानवरों की खरीदारी, ग्राहकों का राह तकने लगे व्यापारी। बकरों छतरों की फरोख्त में तेजी, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारो। ईद उल अजहा की आमद में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज ना पकड़ सकी। बड़े जानवरों की बजाय छोटे जानवरों की खरीदारी होने लगी। बछड़ों की आसमान से बातें करती कीमतें फरोख्त ना होने की बुनियादी वजह बनने लगी। व्यापारी रोजाना के अखराजात पूरे ना होने का राग अलापने लगे। 10 दिन हो गया इस तरह ही माल 2-4 बच्चे विके, अभी घट मुल थे। फिलहाल तो कोई नहीं उम्मीद है कि इस हिसाब के 5 दिन रह गए, कोई हालात नहीं नजर आ रहे। दूसरी जानी बकरों के व्यापारी खुश दिखाई देने लगे हैं। कहते हैं बड़ी तादाद में कुर्बानी का जानवर बिक रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह ठीक जा रही है जी काम। बकरे तकरीबन 30 बकरे 40 बकरा साढ़े बाड़े तो विकदा पिया। रात में साडा इकट्ठा सौदा होया है 20 बकरियां दा होया, उस तो पहले 10 बकरियां दा होया जी। सर ਅਸੀਂ 100 जानवर लैके आए सी, ਜਿਹਦੇ जो 30 जानवर रह गए ने। अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बड़ी अच्छी जा रही है। शहरी कहते हैं बड़ा जानवर महंगा है, बकरों की कीमतें मुनासिब हैं, बकरे ही खरीद रहे हैं। मंडी की सूरत हाल तो ठीक ही है। वैडों की तरफ गए हैं तो उधर तो उनका रेट तो बहुत आसमानों को छू रहा है, लेकिन बकरियों का रेट है कुछ समझ में आ रहा है। इंशाल्लाह आज एक ना एक सौदा करके जाएंगे। मतलब ये है कि ज़्यादा भी लोग मांगे, अभी गाहक जो है वो ज़्यादा नहीं है इधर आया, तो जब गाहक ज़्यादा आएगा हो सकता है रेट मार्केट के और बढ़ जाए। तो अभी फिलहाल जो है ना वो ठीक है, मुनासिब रेट चल रहे हैं। बछड़ों के व्यापारी इस बात से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही ईद में 2-3 दिन रह जाएंगे तो बड़ा जानवर भी ज्यादा फरोख्त होने लगेगा। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। खानुआना मवेशी मंडी में सुल्तान के ठाठ बाट, नाज नखरों से पले साहिवाल फ्रीजन नस्ल के बैल की धूम। गुलाबी सफेद रंगत, ऊंचा कद, खूबसूरत सींग, मोटी आंख खूबसूरत की मिसाल कायम करने लगी। मालिक ने 25 मन वजन वाले खूबसूरत सुल्तान की कीमत 50 लाख मांग ली। फसी नकवी की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, वक्त कम मुकाबला सा खानुआना मवेशी मंडी में सुल्तान नामी साहिवाल फ्रीजन नस्ल के बैल के चर्चे। ऊंचा खूबसूरत सींग वाला बैल कदरदान का मुंतजर। मालिक का कहना था कि सुल्तान का 25 मन वजन और 50 लाख रुपए कीमत है। सुल्तान के 4 दांत और 3 साल उम्र है। 25 से 26 मन वजन है, 50 लाख डिमांड है हमारी। डिमांड है जी। अच्छा, इसके ऊपर कितनी मेहनत हुई है आपकी? कितने साल का है ये 3 साल का है भाई। हमारे दिन रात हम लोग इस पे मेहनत करते हैं, साफ सफाई इसकी रखते हैं, खुराक वगैरह अच्छी डालते हैं, इसे पानी अच्छा देते हैं। मालिक का मजीद कहना था कि सुल्तान को 3 साल पाला है। मक्खन, घी, गंदम, देसी खुराक खिलाई। 20 से 25 लाख रुपए इसकी कीमत लग चुकी है। फरोख्त नहीं किया, इसकी कीमत वही अदा करेगा जो कदरदान होगा। उम्मीद करते हैं अच्छा खरीदार अच्छी कीमत में खरीदेगा। चोकर, तेल, दूध, ये हर चीज इसको डालते हैं हम। 25-20 लग रहा है अभी ऑलरेडी। खानुआना मंडी में जहां सुल्तान को खरीदने वाले मौजूद हैं, वहीं उसकी खूबसूरती के दिलदादा भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। 1 करोड़ दाम, इससे कम पे ना करे कोई कलाम। न्यामोना मंडी में 35 मन के बैल शेरा का अपना ही मकाम। कद काट में मंडी में तमाम मवेशियों को मात दे डाली, बता रहे हैं मोहम्मद अली नारो। बड़ी ईद आई, बड़ी कीमत के बड़े जानवर लाई। न्यामुआना मवेशी मंडी में 35 मन के शेरा की एंट्री। सफेद रंग, ऊंची कुहान, शहरियों को करने लगे हैरान। खूबसूरती में अनमोल शेरा का पूरा 1 करोड़ मोल। व्यापारी का कहना है खूबसूरती और खिदमत के पैसे मांगे हैं। मैंने इसकी डिमांड की 1 करोड़ रुपए, अभी जो रेट अभी नहीं आ रहा, इंशाल्लाह 50 से ऊपर करेंगे। जैसे वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीतेंगे फैसलाबाद से। 3.5 साल का शेरा मंडी में मरकज़े निगाह। शहरियों को भी शेरा की कीमत मिलने की उम्मीद। शहरी कहते हैं इतना खूबसूरत बैल है, कीमत कुछ भी नहीं। ये हम मंडी आए हैं, घूम रहे थे तो शेरा पे नज़र पड़ी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है, ज़िंदगी में पहले बार ऐसा जानवर देखा है। तो उम्मीद है कि जितने इनके जो है मालिक पैसे मांग रहे हैं, इंशाल्लाह इनको मिलेंगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਾਨਵਰ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਨਵਰ ਆ।
खूबसूरती में अपनी मिसाल आप शेरा को किसी साहिब ज़ौक़ का इंतजार है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। राजनपुरी हीरे और मोती से तोबा मवेशी मंडी जगमा उठी, दूर दूर तक धूम। मालिक ने 50 किलो वजनी बकरे की कीमत 1.5 लाख रुपए मांग ली। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। तोबा टेक्सिंग मवेशी मंडी में ईद कुर्बान की गहमा गहमी बढ़ने लगी। राजनपुरी हीरे और मोती ने रौनकें दुबाला कर दी, खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। मालिक का कहना था कि बड़े शौक से पाले हैं, खूबसूरती और मेहनत को देखते हुए 50 किलो वजनी एक बकरे की कीमत 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। हीरा नाम है इस बकरे का। अच्छा। और आएगा शाम को आएगा, रेट शेट लगा है तकरीबन 2.5 लाख लगा है, लेकिन 3 लाख का बेचने। खूबसूरती है, कोई गोश्त दे पैसे नहीं है, खूबसूरत है जानवर, इस तरह ना खूबसूरती दे पैसे गोश्त दे नहीं है। तोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडी में बड़े जानवर ना लाए जा सके, मवेशी मंडी खरीदारों की तवज्जो हासिल ना कर सकी। शाम के वक्त भी खरीदारों ने मवेशी मंडी का रुख ना किया। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार है। व्यापारी कहते हैं गर्मी में दिन के बाइस खरीदारी का रुझान कम होता है। कैमरामैन फहर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 तोबा टेक्सिंग। भाव ना मुकाएं, वजन के मुताबिक पैसे दें, जानवर ले जाएं। चिन्योट में मुनफरिद ऑफर से शहरी फायदा उठाएं। वकार घुमन से जानते हैं 650 रुपए किलो के हिसाब से जानवर की खरीदो फरोख्त के बारे में। चिन्योट में कैटल फार्म ने भाव ताव की झंझट ही खत्म कर दी। व्यापारी का कहना है 650 रुपए के हिसाब से पैसे दें, जानवर घर ले जाएं। मंडियों में रेट ज्यादा, वजन के हिसाब से जानवर मुनासिब कीमत में मिल जाता है। जानवर सोने नो मंडी तो अच्छे रेट से मिल जाता है, वजन का भी पता लग जाता है, वजन भी हो जाता है। खरीदार भी व्यापारी से खुश, कहते हैं मवेशी मंडी में कीमत बहुत ज्यादा मांगी जाती है। वजन के हिसाब से 5 मन का जानवर 1,30,000 में पड़ेगा। मंडी में 5 मन का जानवर 2 से 2.5 लाख में मिल रहा है। सस्ता पड़ जाता है तोलने से जानवर। इसका ये फायदा होता है कि जो लेने वाला है ना वो भूल में नहीं रहता। जब वजन हो जाता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि ये जानवर कितने वेट का है, तो उसको कितने में पड़ रहा है, क्योंकि मंडियों पे जो है ना वो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं और उस पे लोग भूल जाते हैं। फार्म मालिक का कहना है तकरीबन सारे जानवर फरोख्त हो चुके हैं। शहरी मंडियों में कीमतों से सख्त नाला है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। अब आपको बताएं हीट वेव की पहली लहर का असर अभी बाकी, दूसरा स्पेल शुरू हो गया। सूरज के दोबारा बदलते तेवर से शहरी चकरा गए। फैसलाबाद डिवीजन का पारा एक बार फिर 45 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात से भी खुशी की कोई खबर न मिली। मौसम चंद दिन रहा खुशगवार, सूरज दोबारा छक्के छुड़ाने को तैयार। फैसलाबाद में हीट का नया स्पेल शुरू। जिला में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। झंग में भी साफ मतला गर्मी बढ़ाने लगा। जिला में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। तोबा टेक्सिंग का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। चिन्योट में भी पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड ही रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। फैसलाबाद में सूरज और फेस्को का कहर। शदीद गर्मी में बिजली का तरसीली निजाम जवाब दे गया। बिजली की घंटों बंदिश से सार्फिन परेशान। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। गर्मी में फेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। बिजली की तवील बंदिश गर्मी में दोहरा अजाब बनने लगी। 132 केवीए ओटीपी ग्रिड स्टेशन के सार्फिन मुतासिर। ओटीपी ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मसाइल पैदा होने लगे। अब्दुल्लापुर, मंसूराबाद, अमीन टाउन के इलाके बिजली से महरूम रहे। दस्तगीर कॉलोनी, मलकपुर, इकबाल होम्स, मदनी टाउन के सार्फिन बरस पड़े। बिजली तो आजकल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, क्योंकि इसके बगैर तो कोई भी काम नहीं होता, कोई दुकानदारी नहीं चलती, कोई घर का नहीं चलता, कोई मरीज है, कोई और चीज़ है घरों में है। और अगर जब बिजली बंद होती है तो सारे लोग तकलीफ में आ जाते हैं और डिसअपॉइंटमेंट सी फैलती है। कारोबारी निज़ाम बिल्कुल धर्म वरम हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पे बाज़ का जो है वो अनप्लान्ड जो है बिजली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कैफ़े का जो निज़ाम है वो सारा जो है वो हो जाता है, स्ट्रक ऑफ हो जाता है। फेस्को का नाकस तरसीली निजाम गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल न रहा। कंपनी की नाअहली की सजा आवाम भुगतने पर मजबूर है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। पाकिस्तान का मानचेस्टर सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। 79 मराकज़ सेहत में मसाइल के अंबार। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी ने फेल करार दे दिया। अस्पतालों में पीने के पानी, नाकस सीवरेज सिस्टम, मशीनरी खराब, अमले की कमी जैसे मसाइल इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की मई 2024 की रिपोर्ट ने फैसलाबाद इंतजामिया का भांडा फोड़ दिया। 79 मराकज़ सेहत को फेल करार दे दिया। बुनियादी मराकज़ सेहत में बुनियादी सहूलियात भी नापैद। अस्पतालों से खानदानी मनसूबाबंदी के अद्वियात भी गायब। किसी अस्पताल में अमले की कमी तो किसी की मशीनरी खराब। शहरी इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास ने कहा कि मराकज़ सेहत में मौजूद कमी कोताही दूर कर रहे हैं। अमला की कमी से मुतल्लिक हुकूमत को आगाह करेंगे। खानदानी मनसूबाबंदी के अद्वियात की फरहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर से राब्ते में हैं।
یہ جتنے بھی BHUs یا RIC مانیٹرنگ میں فیل ہوئے ہیں، بائی چانس اسی دن مانیٹرنگ آفیسر کا وزٹ تھا، تو ان دنوں میں یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ LHVs جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہ ہو، کہیں ایڈیشنل ڈیوٹی پہ ہو، پولیو ڈیوٹی پہ ہو، یا کچھ سینٹر ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ WMO اور MO جو ہے وہ پوسٹڈ نہیں ہے، تو ان کے انٹرویوز اب ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ یہ پوسٹ ہو جائیں گے۔ سہولیات کا فقدان مراکز صحت میں مریضوں کا علاج بھی متاثر کر رہا ہے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کو امداد تو کیا سایہ تک نہ ملا۔ تپتی زمین پر بغیر سائے کے بیٹھی خواتین پانی تک کی منتظر۔ جنگ اور سمندری انتظامیہ بنیادی انسانی سہولیات دینے میں بری طرح ناکام، خواتین گھنٹوں خوار۔ خواتین کی تکالیف سے متعلق مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ BISP انتظامیہ کی بے حسی ضرورت مند خواتین پر بھاری، دور دراز سے آئی خواتین جنگ کے سینٹرز پر دھکے کھانے لگیں۔ متعدد سینٹرز پر ڈیوائسز کی کمی، خواتین خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے پر مجبور۔ خواتین کہتی ہیں سینٹرز سے پیسے نہیں مل رہے، سہولیات بھی موجود نہیں۔ یہاں پہ ہمیں ہفتہ ہو گیا، ہفتے میں ہم نے صرف سفارش ہی دیکھی ہے، ہر کمرے میں جا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اپنے شناسی کارڈ رکھ لے، ہمارے کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، دھکے ملے، بھوکے تھے گھر چلے جاتے، کچھ ہمارے حال پہ بھی رحم کرو۔ خواتین کا مزید کہنا ہے کہ سفارشی کلچر نے رقم کا حصول ناممکن بنا دیا۔ معذور اور حاملہ خواتین کے لیے بھی کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ 8 دن ہو چکے ہیں ہمیں یہاں آتے آتے، لیکن خوار ہی ہو رہے ہیں، نہ پیسے مل رہے ہیں، نہ کوئی وہ کارڈ خود ہی جیب میں لے کے عورتوں کو ساتھ لے کے اندر بند کمرے کر دیتے ہیں 2-2 ہزار، اور بے ہوش بھی ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں، بے ہوش ہو رہی ہیں، چوٹ لگ، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ سمندری کی خواتین کا کہنا ہے صبح سویرے ٹوکن لیتی ہیں، شام کو خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہیں۔ 5 دن لگاتار آئے ہیں، ہمیں صبح سے لے کر شام 5 بجے تک بیٹھنا پڑتا ہے۔ عید کے موقع پر مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو ان پیسوں کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے کوئی آسان طریقہ استعمال کریں، جیسے موبائل میں پیسے آ جائے، ہم شاپ میں لے لیں۔ امدادی رقم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین نے وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چنیوٹ میں زیورت تعلیم وظائف پروگرام میں لاکھوں کی ناجائز کٹوتیاں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط ادائیگیوں میں بھی کمیشن لیا جانے لگا۔ لاکھوں روپے ہڑپ ہوتے دیکھ کر بھی انتظامیہ خاموش۔ دیکھتے ہیں بابر منیر کی رپورٹ۔ چنیوٹ کے ریٹیلرز مستحقین کے فنڈز مارنے لگے۔ متاثرہ نسیم کا کہنا ہے کہ 18 مئی کو بچیوں کا 21,000 روپے وظیفہ آیا، ریٹیلر نے 3,000 روپے تھما دیے۔ نسیم نے مزید بتایا اسکول انتظامیہ اور ہیلپ لائن سے پتہ چلا 21,000 روپے آئے ہیں۔ شہریوں کی شکایات پر بھی انتظامیہ حرکت میں نہ آئی۔ 21,000 آیا تھا اور ہمیں 3,000 ملا ہے۔ 2 بچیاں پڑھتی ہیں، ایک 8 کلاس میں پڑھتی ہے، ایک 9 کلاس میں پڑھتی ہے۔ ہمارا 21,000 ٹوٹل آیا۔ انہوں نے ٹیچروں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے زیادہ پیسے آئے ہیں، تو جب ہم نے ان سے بات کی ہے تو دوبارہ انہوں نے بولا کہ آپ نے بولنا ہے ہمیں 21,000 روپیہ ملا ہے، ہمیں جہاں تک کہ ہمیں ابھی ملے نہیں ہیں۔ ہم نے ہیلپ لائن پہ کال کی تھی، انہوں نے بولا کہ آپ کے 21,000 18 تاریخ 5ویں مہینے کی 18 تاریخ کو نکل چکے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بیشتر فورمز پر دی گئی درخواستوں پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اداروں کی خاموشی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی۔ کیمرہ مین محمد رندیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ واسا فیصل آباد کی ہدف سے 45% اضافی ریکوریاں۔ رواں مالی سال میں 2754 ملین ریکور کیے۔ ڈائریکٹر فائنانس واسا کہتے ہیں ریکوری میں 15% تک اضافہ ٹیرف میں اضافے کے باعث ممکن ہو سکا۔ وقاص احمد بیگ کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد واسا نے مالی سال 2023-24 کا مالیاتی ہدف مکمل کر لیا۔ ڈائریکٹر فائنانس شہریار حسن کہتے ہیں مالی سال میں ریکوری مقررہ ہدف سے 45% زیادہ رہی۔ ہدف 1900 ملین تھا، تاہم واسا ریونیو ڈائریکٹوریٹس کی جانب سے 2754 ملین ریکوری کی گئی۔ جو اس سال کا مالیاتی ہدف تھا وہ 1900 ملین تھا واسا فیصل آباد کا، اور جو کہ ریونیو کی اور MD صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق اس سال جو ریکوریاں کی گئی وہ 2754 ملین کی گئی، جو کہ مالیاتی ہدف سے تقریباً کوئی 45% زیادہ کی گئی ریکوری۔ شہریار حسن کا مزید کہنا تھا واسا ریکوری میں 15% اضافہ ٹیرف میں اضافہ کے باعث ممکن ہوا، جبکہ سالانہ ریکوری میں 30% اضافہ نہ دہندگان سے وصولیوں اور نئے کنیکشنز پر ہوا۔ جون کی وصولیاں بھی مالی سال کی ریکوری میں شامل کی جائیں گی۔ ٹیرف کا امپیکٹ ٹوٹل ہے وہ 10 سے 12% آیا ہے، تو بقایا جو ریکوری بڑی ہے اس میں جو ہے ملازمین کی محنت شامل ہے اور ریونیو والوں کی باقاعدہ محنت شامل ہے، اور جو MD صاحب کی ڈائریکشنز ہیں اور ان کی جو ہدایات ہیں اس مطابق کام کیا جا رہا ہے، جس سے مزید ریکوری بڑھائی جائے گی، اور اس سال دسمبر تک ہمیں امید ہے کہ ہم 40 کروڑ کا ہدف پورا کریں گے۔ MD واسا عامر عزیز کا اس حوالے سے کہنا ہے واسا نے نہ صرف مالی سال کا ہدف مقررہ وقت سے قبل حاصل کیا بلکہ مئی میں 30 کروڑ کی ریکارڈ ریکوری بھی کی گئی۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔